पुराना कुर्ता उतारकर बेड पर रखती है और जैसे ही वो नया जोड़ा उठाने के लिए मुड़ती है, अचानक कमरे का दरवाजा तेजी से खुलता है। सामने आहान खड़ा है। वो चश्मा हटाते हुए अंदर आता है और साक्षी को उस हालत में देख ठिठक जाता है। साक्षी चीखते हुए, आप कौन हैं? बाहर जाइए। आहान एक कुटिल मुस्कान के साथ, ये मेरा कमरा है और मुझे नहीं पता था कि मेरे स्वागत के लिए यहां कोई तोहफा पहले से इंतजार कर रहा है। साक्षी गुस्से और शर्म से कांपते हुए अपना फटा कुर्ता सीने से लगाकर, अपनी गंदी जबान और नजरों को लगाम दीजिए। मैं यहां चोरी करने नहीं आई, महारानी के आदेश पर आई हूं। आहान करीब आते हुए, ओहो, तो ये नया तरीका है महल की तिजोरियों तक पहुंचने का? इतनी खूबसूरती और इतनी मासूमियत, कीमत क्या है तुम्हारी? साक्षी का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ आहान के चेहरे पर गूंजता है। सन्नाटा छा जाता है। साक्षी, कीमत तो तुम्हारी भी नहीं लगाई जा सकती राजकुमार, क्योंकि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। अपनी दौलत की गर्मी कहीं और दिखाना। पूरा गांव इकट्ठा है। आहान गुस्से में लाल पीला होकर नीचे आता है। महारानी आहान को गले लगाना चाहती है, लेकिन आहान उन्हें रोक देता है। आहान, मां, आपकी परवरिश का यह नतीजा है। इस लड़की ने, जिसे आपने दान देने के लिए बुलाया था, मुझ पर हाथ उठाया है। महारानी हैरान होकर, साक्षी, क्या यह सच है? साक्षी भीड़ से बाहर निकलते हुए, सच तो यह है कि आपके बेटे को यह नहीं पता कि मर्यादा क्या होती है। उसने मुझे अपनी जागीर समझा और मेरी गरीबी का अपमान किया। मुझे आपका दान नहीं चाहिए। आहान चिल्लाकर, झूठ बोल रही है ये चोर है, मेरे कमरे में थी। साक्षी महारानी की तरफ देखते हुए, मां जी, आप बीमार हैं, इसीलिए कुछ कड़वे शब्द नहीं कहूंगी, लेकिन याद रखिएगा, जहां गरीब की इज्जत की बोली लगाई जाए, वहां दुआएं नहीं बद्दुआएं बसती है। साक्षी अपनी मां का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। आहान का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जबकि महारानी के चेहरे पर अचानक दर्द की लकीरें उभरती हैं और वो अपने सीने को पकड़ लेती है। महल की अफरातफरी के बाद महारानी राजेश्वरी को गंभीर हालत में बिस्तर पर लिटाया गया है। आहान उनके पास बैठा है। महारानी की सांसें उखड़ रही हैं। महारानी धीमी आवाज में, आहान, मेरा अंत समय निकट है। मैंने हमेशा प्रजा का भला चाहा, लेकिन आज एक मासूम लड़की की आंखों में आंसू और नफरत लेकर उसे विदा किया। आहान, मां, आप उस मामूली लड़की की फिक्र न करें। उसने आपकी और मेरी बेइज्जती की है। महारानी आहान का हाथ पकड़कर, नहीं आहान, तूने उसे गलत समझा। वो चोर नहीं, स्वाभिमानी है। मेरी आखिरी इच्छा है उस लड़की और उसके परिवार की रक्षा करना। अगर तूने उसे ठेस पहुंचाई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वादा कर, तू उससे माफी मांगेगा और उसके परिवार का ख्याल रखेगा। महारानी की आंखें बंद होने लगती हैं। मशीन की आवाज या धड़कन रुकने का संकेत गूंजती है। आहान, मां, मां, आंखें खोलिए। आहान दहाड़ मारकर रोता है। साक्षी बुखार में तप रही है। कावेरी उसके माथे पर पट्टियां रख रही है। बाहर तेज बारिश हो रही है। अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। कावेरी डरते हुए, इस वक्त कौन आया होगा? दरवाजा खुलता है। आहान अपनी शाही वर्दी में भीगा हुआ खड़ा है। उसकी आंखों में दुख भी है और साक्षी के लिए गुस्सा भी। आहान रूखे स्वर में, तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम लोगों का ख्याल रखूं। साक्षी बुखार में भी उठने की कोशिश करते हुए, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, चले जाइए यहां से। आहान करीब आकर, एहसान? अब यह मामला एहसान का नहीं, सजा का है। मेरी मां ने मुझसे जो वादा लिया है, उसे पूरा करने का एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा, मेरी पत्नी बनकर। साक्षी हैरान होकर, क्या? कभी नहीं।
मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। आहान कावेरी की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारे पिता की दवाइयां, तुम्हारा घर और तुम्हारी मां की सलामती सब मेरे हाथ में है। अगर मना किया तो कल सुबह ये झोपड़ी और तुम लोग इस राज्य में नहीं होगे। कोई ढोलन गाड़ा नहीं, कोई खुशी नहीं। महल के एक छोटे से मंदिर में जबरन शादी हो रही है। साक्षी लाल जोड़े में है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। आहान पत्थर जैसा चेहरा लिए खड़ा है। पंडित जी, राजकुमार, वधू के गले में मंगलसूत्र बांधिए। आहान तेजी से मंगलसूत्र पहनाता है। साक्षी का हाथ कांप रहा है। फेरे पूरे होते हैं। आहान साक्षी के कान में, मुबारक हो राजकुमारी। तो दोस्तों, बहुत समय की पुरानी बात है। महल में उत्सव की तैयारी है। चारों तरफ सजावट हो रही है। साक्षी अपनी मां कावेरी के साथ महल के आंगन में खड़ी है। वो फटी हुई ओढ़नी को सहेजने की कोशिश कर रही है। कावेरी उत्साह में, साक्षी, देख कितना बड़ा दिन है आज। कुंवर आहान 10 साल बाद लौट रहे हैं। महारानी ने गांव की लड़कियों के लिए नए कपड़े और अनाज देने का वादा किया है। साक्षी धीमी आवाज में, मां, मुझे ये दान पुण्य अच्छा नहीं लगता। हम अपनी मेहनत से पेट पाल लेंगे। ये अमीरों की दया हमें छोटा महसूस कराती है। कावेरी पगला गई है क्या? ये दया नहीं, महारानी का प्यार है। चल, चुपचाप खड़ी रह। महारानी का शयन कक्ष। महारानी राजेश्वरी साक्षी को बुलाती है। साक्षी का फटा हुआ कुर्ता उनकी नजरों में खटकता है। महारानी, कावेरी, तुम्हारी बेटी के पास क्या पहनने को कपड़े नहीं हैं? इतनी सुंदर लड़की और ऐसे फटे पुराने हाल में? साक्षी सिर उठाकर, जी, गरीब हूं पर गंदी नहीं। ये कपड़े फटे हैं पर मेरी मेहनत के पसीने से भीगे हैं। महारानी मुस्कुराते हुए, तुम्हारा तेवर पसंद आया, लेकिन आज मेरे बेटे के आने की खुशी है। दासी, इसे छोटी राजकुमारी के कमरे में ले जाओ। वहां से कोई अच्छा रेशमी जोड़ा इसे पहना दो। महल का एक आलीशान कमरा। साक्षी कमरे की शानो शौकत देखकर दंग है। दासी उसे एक गहरे लाल और सुनहरे रंग का कीमती जोड़ा देकर बाहर चली जाती है। साक्षी उस जोड़े को देखती है। एक पल के लिए उसके मन में भी उस खूबसूरत लिबास को पहनने की चाह जागती है। साक्षी खुद से, क्या मैं भी एक दिन ऐसी दिखूंगी? वो अपना पुराना कुर्ता उतारकर बेड पर रखती है और जैसे ही वो नया जोड़ा उठाने के लिए मुड़ती है, अचानक कमरे का दरवाजा तेजी से खुलता है। सामने आहान खड़ा है। वो चश्मा हटाते हुए अंदर आता है और साक्षी को उस हालत में देख ठिठक जाता है। साक्षी चीखते हुए, आप कौन हैं? बाहर जाइए। आहान एक कुटिल मुस्कान के साथ, ये मेरा कमरा है और मुझे नहीं पता था कि मेरे स्वागत के लिए यहां कोई तोहफा पहले से इंतजार कर रहा है। साक्षी गुस्से और शर्म से कांपते हुए अपना फटा कुर्ता सीने से लगाकर, अपनी गंदी जबान और नजरों को लगाम दीजिए। मैं यहां चोरी करने नहीं आई, महारानी के आदेश पर आई हूं। आहान करीब आते हुए, ओहो, तो ये नया तरीका है महल की तिजोरियों तक पहुंचने का? इतनी खूबसूरती और इतनी मासूमियत, कीमत क्या है तुम्हारी? साक्षी का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ आहान के चेहरे पर गूंजता है। सन्नाटा छा जाता है। साक्षी, कीमत तो तुम्हारी भी नहीं लगाई जा सकती राजकुमार, क्योंकि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। अपनी दौलत की गर्मी कहीं और दिखाना। पूरा गांव इकट्ठा है। आहान गुस्से में लाल पीला होकर नीचे आता है। महारानी आहान को गले लगाना चाहती है, लेकिन आहान उन्हें रोक देता है। आहान, मां, आपकी परवरिश का यह नतीजा है। इस लड़की ने, जिसे आपने दान देने के लिए बुलाया था, मुझ पर हाथ उठाया है। महारानी हैरान होकर, साक्षी, क्या यह सच है? साक्षी भीड़ से बाहर निकलते हुए, सच तो यह है कि आपके बेटे को यह नहीं पता कि मर्यादा क्या होती है। उसने मुझे अपनी जागीर समझा और मेरी गरीबी का अपमान किया। मुझे आपका दान नहीं चाहिए। आहान चिल्लाकर, झूठ बोल रही है ये चोर है, मेरे कमरे में थी।
साक्षी महारानी की तरफ देखते हुए, माँ जी, आप बीमार हैं, इसीलिए कुछ कड़वे शब्द नहीं कहूंगी, लेकिन याद रखिएगा, जहां गरीब की इज्जत की बोली लगाई जाए, वहां दुआएं नहीं बद्दुआएं बसती है। साक्षी अपनी मां का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। आहान का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जबकि महारानी के चेहरे पर अचानक दर्द की लकीरें उभरती हैं और वो अपने सीने को पकड़ लेती है। महल की अफरातफरी के बाद महारानी राजेश्वरी को गंभीर हालत में बिस्तर पर लिटाया गया है। आहान उनके पास बैठा है। महारानी की सांसें उखड़ रही हैं। महारानी धीमी आवाज में, आहान, मेरा अंत समय निकट है। मैंने हमेशा प्रजा का भला चाहा, लेकिन आज एक मासूम लड़की की आंखों में आंसू और नफरत लेकर उसे विदा किया। आहान, मां, आप उस मामूली लड़की की फिक्र न करें। उसने आपकी और मेरी बेइज्जती की है। महारानी आहान का हाथ पकड़कर, नहीं आहान, तूने उसे गलत समझा। वो चोर नहीं, स्वाभिमानी है। मेरी आखिरी इच्छा है उस लड़की और उसके परिवार की रक्षा करना। अगर तूने उसे ठेस पहुंचाई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वादा कर, तू उससे माफी मांगेगा और उसके परिवार का ख्याल रखेगा। महारानी की आंखें बंद होने लगती हैं। मशीन की आवाज या धड़कन रुकने का संकेत गूंजती है। आहान, मां, मां, आंखें खोलिए। आहान दहाड़ मारकर रोता है। साक्षी बुखार में तप रही है। कावेरी उसके माथे पर पट्टियां रख रही है। बाहर तेज बारिश हो रही है। अचानक दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। कावेरी डरते हुए, इस वक्त कौन आया होगा? दरवाजा खुलता है। आहान अपनी शाही वर्दी में भीगा हुआ खड़ा है। उसकी आंखों में दुख भी है और साक्षी के लिए गुस्सा भी। आहान रूखे स्वर में, तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं रही। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम लोगों का ख्याल रखूं। साक्षी बुखार में भी उठने की कोशिश करते हुए, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, चले जाइए यहां से। आहान करीब आकर, एहसान? अब ये मामला एहसान का नहीं, सजा का है। मेरी मां ने मुझसे जो वादा लिया है उसे पूरा करने का एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा, मेरी पत्नी बनकर। साक्षी हैरान होकर, क्या? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। आहान कावेरी की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारे पिता की दवाइयां, तुम्हारा घर और तुम्हारी मां की सलामती सब मेरे हाथ में है। अगर मना किया तो कल सुबह ये झोपड़ी और तुम लोग इस राज्य में नहीं होगे। कोई ढोलन गाड़ा नहीं, कोई खुशी नहीं। महल के एक छोटे से मंदिर में जबरन शादी हो रही है। साक्षी लाल जोड़े में है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। आहान पत्थर जैसा चेहरा लिए खड़ा है। पंडित जी, राजकुमार वधू के गले में मंगलसूत्र बांधिए। आहान तेजी से मंगलसूत्र पहनाता है। साक्षी का हाथ कांप रहा है। फेरे पूरे होते हैं। आहान साक्षी के कान में, मुबारक हो राजकुमारी। तुमने इसे सजा कहा था ना? तो याद रखना, इस महल की दीवारें अब तुम्हारी कैदखाना है। तुमने मेरी मां को मुझसे छीना है, अब मैं तुम्हारी आजादी छीन लूंगा। साक्षी दृढ़ता से, तुमने मेरा शरीर खरीदा है, मेरी आत्मा नहीं। तुम महल के राजा हो सकते हो, लेकिन मेरे स्वाभिमान के आगे तुम हमेशा एक छोटे इंसान ही रहोगे। साक्षी कमरे के एक कोने में बैठी है। आहान अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कमरे में वही नीला जोड़ा रखा है जिसे पहनते वक्त वो विवाद हुआ था। आहान जोड़ा उठाकर साक्षी की तरफ फेंकता है, इसे पहनो। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं से तुम्हारी सजा शुरू होगी। साक्षी खड़ी होकर, क्या करोगे तुम? मार डालोगे? आहान नहीं, मारना बहुत आसान है। मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें हर पल याद दिलाऊंगा कि तुम उस इंसान की दासी हो जिसे तुम नफरत करती हो। साक्षी मुस्कुराते हुए, नफरत करने के लिए भी दिल की जरूरत होती है कुंवर आहान, और आपने साबित कर दिया कि आपके पास दिल नहीं
सिर्फ पत्थर है। आहान गुस्से में साक्षी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक में नफरत है और दूसरे में घायल स्वाभिमान। नफरत से दोस्ती तक का सफर इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बीच में राजघराने की आन-बान और पुरानी कड़वाहट हो। आहान के दिल में साक्षी के लिए सम्मान तो जागने लगा है, लेकिन क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगा? आहान हाथ में शराब का गिलास लिए खिड़की के पास खड़ा है। वो सेवक काका की बातों के बारे में सोच रहा है। अचानक उसे कमरे के कोने में साक्षी की वही फटी हुई पुरानी ओढ़नी दिखती है, जिसे वो शादी के दिन अपने साथ लाई थी। वो उसे हाथ में उठाता है। आहान, स्वगत। क्या मैं वाकई इसके साथ गलत कर रहा हूं? मां ने कहा था कि ये स्वाभिमानी है और मैं इसे अपनी नफरत की आग में झोंक रहा हूं। तभी उसे साक्षी के कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। वो दबे पांव वहां पहुंचता है। साक्षी नींद में बड़बड़ा रही है। मां, मुझे घर जाना है। पिताजी की दवा, मुझे माफ कर दो। आहान पहली बार महसूस करता है कि इस महल की दीवारों ने साक्षी से उसका सुकून छीन लिया है। साक्षी हमेशा की तरह काम के लिए तैयार हो रही है। तभी आहान वहां आता है। उसके हाथ में कुछ कागजात और एक आहान अजीब सी हिचकिचाहट के साथ, ये लो, शहर के सबसे बड़े कॉलेज के दाखिले, एडमिशन के कागज है। कल से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गाड़ी तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएगी। साक्षी, हैरान होकर, ये क्या नई चाल है? अब मेरी पढ़ाई के बहाने मुझे शहर में नीचा दिखाने का इरादा है? आहान, गुस्से को पीते हुए, हर बात में शक करना जरूरी नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम पढ़ना चाहते हो? तो पढ़ो। मैं तुम्हारी आजादी नहीं छीनूंगा। लेकिन याद रखना, शाम को वक्त पर महल वापस आना होगा। साक्षी, बस्ते को छूते हुए, शुक्रिया, पर मैं पैदल चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी गाड़ी या किसी एहसान की जरूरत नहीं है। साक्षी कॉलेज से पैदल लौट रही है। अचानक कुछ आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं। साक्षी, निडर होकर पीछे हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। लड़के बदतमीजी पर उतर आते हैं। तभी एक काले रंग की तेज रफ्तार कार वहां आकर रुकती है। आहान कार से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में वह पुराना गुस्सा है, लेकिन इस बार वो साक्षी के लिए है। आहान, लड़कों की तरफ बढ़ते हुए, इसकी तरफ देखने की हिम्मत भी कैसे की तुम लोगों ने? आहान अकेले ही उन तीनों लड़कों को बुरी तरह पीटता है। साक्षी खामोशी से उसे देख रही है। वो पहली बार आहान का वो रूप देख रही है, जहां वो एक रक्षक की तरह खड़ा है। घर लौटते हुए कार के अंदर माहौल शांत है। आहान कार चला रहा है और साक्षी चुपचाप बाहर देख रही है। बिना मुड़े, मैंने कहा था ना कि गाड़ी से जाया करो। साक्षी, धीमी आवाज में, और तुम बहुत हिंसक हो। आहान, मुस्कुराते हुए, जान बचाई है तुम्हारी। कम से कम धन्यवाद तो कह सकती हो। साक्षी, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, धन्यवाद। राजकुमार जी। महल का भोजन कक्ष। रात। आहान और साक्षी साथ में खाना खा रहे हैं। काव्या, आहान की बहन, ये देखकर जल भुन जाती है। वो दाल में बहुत सारा नमक मिला देती है जब साक्षी पानी लेने जाती है। आहान एक निवाला खाते ही रुक जाता है। ये क्या है? इतना नमक? साक्षी, क्या तुम खाना बनाना भी भूल गई? साक्षी हैरान होकर चखती है, पर मैंने तो नमक बहुत कम डाला था। साक्षी की आंखों में नमी आ जाती है। उसे लगता है आहान फिर से चिल्लाएगा, लेकिन आहान काव्या की तरफ देखता है, जो दबी हंसी हंस रही है। आहान काव्या की तरफ इशारा करते हुए, काव्या, कल से तुम रसोई की सफाई करोगी। और साक्षी साक्षी की तरफ देखते हुए, कोई बात नहीं, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। वैसे भी दोस्त बनने के लिए एक साथ बाहर जाना अच्छा रहता है। साक्षी चौंक कर, दोस्त? आहान गंभीरता से, अगर तुम चाहो तो। पिछली कड़वाहटों को भूलकर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? झील का किनारा, नए एहसास। आहान और साक्षी पहली बार महल की बंदिशों से दूर बाहर आए हैं। ठंडी हवा चल रही है। आहान चुपचाप साक्षी को देख रहा है,
जो पानी में कंकड़ फेंक रही है। साक्षी मुस्कुराते हुए, यहां कितनी शांति है, काश जिंदगी भी ऐसी ही सरल होती। आहान गहरी सांस लेकर, जिंदगी तो सरल ही होती है साक्षी, हम इंसान ही उसे अपनी जिद और घमंड से उलझा देते हैं। मैंने भी यही किया। मैं अपनी मां को खोने का गम तुम पर निकाल रहा था, जबकि सच तो यह है कि तुम मेरी ताकत बन सकती थी। साक्षी उसकी आंखों में देखते हुए, तुम बदल रहे हो आहान। वो गुस्सैल राजकुमार अब कहीं खो गया है। आहान पास आते हुए, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मुझे आईना दिखाया। साक्षी क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? उस रात के लिए, उस जबरदस्ती की शादी के लिए? साक्षी कुछ कहने ही वाली होती है कि आहान का फोन बजता है। वो फोन उठाता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। महल का पिछला गलियारा, षड्यंत्र, काव्या और उसका मंगेतर विक्रम अंधेरे में बात कर रहे हैं। विक्रम, काव्या, अगर आहान और ये गरीब लड़की करीब आ गए तो तुम्हारा इस जायदाद पर कोई हक नहीं रहेगा। हमें इस साक्षी को महल से बाहर करना ही होगा। काव्या, पर कैसे? भाई अब उसकी तरफदारी करने लगे हैं। विक्रम, एक ही तरीका है, चरित्र पर कीचड़ उछालना। अगर हम ये साबित कर दें कि साक्षी किसी और के साथ भागने वाली है, तो आहान का गुस्सा उसे खुद इस महल से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। जाल और गलतफहमी साक्षी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी उसे अपने बिस्तर पर एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा है, साक्षी, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। साक्षी घबराकर बिना किसी को बताए महल से निकल जाती है। साक्षी वहां पहुंचती है, लेकिन वहां उसके पिता नहीं बल्कि विक्रम और उसके कुछ आदमी हैं। विक्रम हंसते हुए, तुम्हारे पिताजी तो घर पर चैन की नींद सो रहे हैं। छोटी बहू जी, तुम्हें तो यहां इसलिए बुलाया है ताकि आहान को तुम्हारी बेवफाई के सबूत दे सकें। आहान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। आहान दहाड़ते हुए, मैंने तुम पर भरोसा किया साक्षी। साक्षी रोते हुए, आहान ये सब झूठ है। आहान विक्रम की तरफ मुड़ते हुए, ये लिखावट, ये तुम्हारी है विक्रम। आहान बंदूक की नली विक्रम के माथे पर टिका देता है। आहान साक्षी के पास आता है, जो बालकनी में खड़ी है। आहान, यहां देखो, यहां अब नफरत नहीं है, यहां अब सिर्फ तुम हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है साक्षी। साक्षी आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराते हुए, मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था। आहान उसे गले लगा लेता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। महल की रोशनी जगमगा रही है। आहान उसे गले लगा लेता है। नफरत की जंग खत्म हुई और एक सच्ची प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। समाप्त। हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।